जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर बड़ा प्रहार हुआ है। राजधानी देहरादून में प्रशासन की नाक के नीचे जमीन से जुड़ा एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने अब पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह कि आखिर दून में कैसे खुला लैंड जिहाद का राज? सवाल यह कि आखिर दून में कैसे खुला लैंड जिहाद का राज? किसकी शय पर हो रहा था यह पूरा खेल? और जब सच्चाई सामने आई तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, दिया बड़ा संदेश। देवभूमि में जमीन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कहा गया। आज की यह खबर उसी सख्ती की कहानी समझ लीजिए, कैसे पहाड़ पर बना लैंड जिहाद का जाल। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, माना कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जंगलों में हो गया वह लैंड जिहाद। लैंड जिहाद कर गए लोग, बन गई मस्जिदें, कहीं मजार बना दी गई। यह सब हो गया होगा दूरस्थ क्षेत्रों में। कहीं पर पाई गई हरी चादर बिछाई हुई, घेर ली गई जमीन। यह सब मान लिया एक बार के लिए हो गया होगा उन दूरस्थ जंगलों में, दूरस्थ इलाकों में। नजर नहीं पड़ी होगी जिम्मेदारों की। लेकिन हैरानी की बात तो दोस्तों तब है जब शासन प्रशासन की नाक के नीचे, ठीक नाक के नीचे हो गया लैंड जिहाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये वो कार्रवाई कह रही है जो बुलडोजर से हुई है। कार्रवाई लगातार हो रही है, अवैध अतिक्रमण को लेकर मजारें भी हटाई जा रही है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। और यह अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं, उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। दोस्तों, धामी सरकार के बुलडोजर ने देहरादून शहर और आसपास की सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों को हटाने का अभियान शुरू किया। गौर करने वाली बात तो यह कि अभी तक राज्य में उन 573 अवैध मजारों को धामी सरकार ने हटा दिया है जो किसी सरकारी भूमि पर कब्जे करके बनाई गई थी। और यहां खादिमों के अवैध रूप से अंधविश्वास के कारोबार को भी खोलकर रख दिया सबके सामने। खास बात यह है कि इन अवैध मजारों पर ज्यादातर हिंदू लोग भी जाया करते थे। दोस्तों, याद रहे कि ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में खुदा के अलावा किसी अन्य के
आगे सजदा करने की मनाही है। लेकिन जब यह खबर कई शासन के कानों तक पड़ी, प्रशासन के कानों तक पड़ी, धामी के कानों तक पड़ी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो फिर हुआ वो एक्शन जो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे राज्य में शुरू किया है। अब तक करीब 11,000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है। साथ ही 573 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से सरकारी भूमि कब्जा कर वहां मस्जिद मजारें बना दी गई और कुछ ऐसे अवैध निर्माणों को वक्फ बोर्ड में भी दर्ज किया गया है। जब ऐसी खबर प्रशासनिक अमले को लगी कि देहरादून में भी ऐसा हो गया, नगर प्रशासन एमडीडीए नगर निगम की टीम ने घंटा घर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध संरचना को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उसका मलबा, टीन शेड सब हटा दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स ने सुरक्षा के लिहाज से नाकेबंदी की। नगर मजिस्ट्रेट मौजूद थे, एसडीएम साहब मौजूद रहे, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शहर के मजिस्ट्रेट की माने तो डीएम समीन बंसल के निर्देश पर यह अवैध संरचना का पहले सर्वे किया गया और उसके बाद भूमि निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए एमडीडीए द्वारा नोटिस दिया गया। प्रशासनिक लोग बताते हैं दोस्तों, संरचना को हटाने के दौरान यहां किसी भी तरह के कोई अवशेष आदि तो नहीं मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीते दिन आपने देखा होगा कि देहरादून जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे। उस बैठक में उन्होंने साफ किया था कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया जाए। देहरादून शहर और आसपास 2 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारें बताई जा रही हैं जो कि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले देखा देवभूमि तीर्थ स्थल हरिद्वार में, जहां पर कई मस्जिद और मजारें अवैध रूप से बनाई गई थी, जमीन को कब्जा कर बनाई गई थी। हमने देखा कि रामनगर और पुछड़ी का इलाका, जहां पर अवैध कब्जा कर पहले कॉलोनी बसाई गई, फिर खेतीबाड़ी पर कब्जा हो गया, वहां पर लोग किसानी करने लगे। हमने देखा कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के उस इलाके को भी, जहां पर फर्जीवाड़ा कर कई बाहरी लोगों ने जमीन फरोख्त का काम किया और वहां पर भी जमीन कब्जा करके बस्तियां बसाई, फिर मस्जिद मजारें बनी और सब हो रहा था अवैध तरीके से। और यहां तक कि नैनीताल के जंगलों में भी अवैध रूप से जंगली यानी कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई। यह सब हो रहा था प्रशासनिक देखरेख में, सब लोग देख रहे थे, लेकिन कार्रवाई करना कोई नहीं चाहता था। जब अब सीएम धामी की सख्ती देखने को मिल रही है तो धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, लैप फावड़ा बेलचा सब लेकर घूम रहे हैं। क्यों? इससे पहले यह आज ही बनी मल, इससे पहले नहीं, जब बन रही थी तब किसी की नजर नहीं गई। जब जमीन पर कब्जा हो रहा था तब किसी वन विभाग वालों ने देखना नहीं चाहा। जब देहरादून में जहां प्रशासन बैठता है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव बैठते हैं, वहां पर डीएम साहब या प्रशासन को यह जहमत नहीं उठानी चाहिए थी कि जिस जगह पर अवैध तरीके से कब्जा कर यह ढांचागत विकास हो रहा था अवैध रूप से, उसको गिराया जाना चाहिए था, उसे बनने से रोका जाना चाहिए था। लेकिन तब किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, सब चैन की नींद सो रहे थे और आप बुलडोजर और फावड़ा लेकर गिराने के लिए चल दिए। दोस्तों, इन सब के बीच एक संदेश तो साफ है कि एक देवभूमि की छवि खराब नहीं होने दी जाएगी। दूसरा यह कि किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से कोई भी निर्माण नहीं होगा और जो निर्माण हो चुका है वो तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ताज्जुब की बात यह कि देहरादून में जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि प्रशासनिक अमला, नगर निगम, एमडीडीए जो छोटी छोटी जगह पर रेहड़ी पटरी वालों को डंडा मार मार कर भगा देते हैं, वो ऐसी जगहों पर नजर नहीं डालते हैं। और अब बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है और सीएम ने साफ संदेश दिए हैं कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। देवभूमि में ऐसी कार्रवाई पर, ऐसी विकास वाली तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। द घड़ियों में साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।